प्रैक्टिस के लिए हाजिर है एक और क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड 2016। क्वेश्चन है इफ़ cosec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसमें ये हमारा थीटा है। कितनी सुंदर ड्राइंग, वाओ। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर नहीं भूलना। ये मैंने थीटा लिया तो इसके जस्ट ऑपोजिट हमने पी का टावर खड़ा कर दिया परपेंडिकुलर का, और नीचे हटा हमने बेस बिछा दिया ये बी का, ठीक है। और ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज। नाउ मंत्र को तो भूलना ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों को रोज़ एक बार ये मंत्र बोलना ही चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, बहुत काम आते हैं पंडित जी। और इस क्वेश्चन में तो पूरी तरह से काम आएंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए। कोसेक गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टैन चाहिए, कोसेक चाहिए, बस, और एंड कॉट चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। तो ये पंडित बद्री प्रसाद पूरे चाहिए आपको। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से निकालते हैं। कोसेक थीटा हमें गिवन है 5/3। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या होगा हमारा, ये है साइन, कॉस, टैन, एंड देन ये है कोसेक, फिर ये सेक एंड ये कॉट। कोसेक है h/p, देखिए h/p। तो हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स एज्यूम दैट h इज इक्वल्स टू 5x एंड p इज इक्वल्स टू 3x। मैं पूरा स्टेटमेंट्स अच्छे से लिख के सजा के आपको अपना वेबसाइट पे इसको क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अभी जस्ट समझिए। ओके, सो h इज इक्वल्स टू 5x एंड p इज इक्वल्स टू 3x एज्यूम कर लिया। अभी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 2 आर्म्स आ गई हैं, हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो p b भी निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम सीधे सीधे मैं लगा देती हूँ। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², यही होता है ना। तो h² क्या है हमारा 5x² इज इक्वल्स टू p क्या है 3x², ये होल स्क्वायर रहेंगे, प्लस b²। तो यहाँ से हमारा आ गया b² इज इक्वल्स टू, ये 5x² को खोल लेते हैं, 25x², और ये 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 3 9x², तो ये आ गया 16x²। अब ये मत बोलना ये क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। 10th में हो, ये आना चाहिए। 8th के बच्चे कर लेते हैं ये। p इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर उधर जा गया तो ये हो गया स्क्वायर रूट 16x²। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो लेट मी नो। स्लो वाले बच्चों के लिए थोड़ा अलग से और एक वीडियो बना देंगे स्लो मोड में। अभी जिनको आता है उनके लिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 4x, b निकल के आ गया हमारा 4x, ठीक है। b आ गया 4x। बस, अब कुछ नहीं, सीधे सीधे सारे के सारे हमने टी रेशोज़ निकाल लेने। तो टी रेशोज़ हमारे क्या क्या चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए, माथापच्ची नहीं करना। ये देखिए कोसेक थीटा गिवन है, रेसिप्रोकल डाल दो सीधा। 5/3 है तो 3/5 हो गया, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, वो तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कॉस थीटा इधर देखो, पंडित बद्री प्रसाद जी से पूछो, b/h बोल रहे हैं वो। एंड b है हमारे पास 4x, h है 5x, तो 4/5, x तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 4/5। एंड साइन कॉस अभी क्या आया, tan। tan धूप में रह के हो गया tan। tan है p/b, p इज 3x एंड b इज 4x, तो 3/4, ठीक है। साइन कॉस tan, अभी कोसेक आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सीक्वेंस में डाल लेते हैं। 5/3 कोसेक के पास सेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4, एंड देन tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। कॉट, हु इज कॉट, या फिर वो बेबी कॉट है ना। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। चलिए अभी थोड़ा सा बोर्ड पे जगह बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की कैलकुलेशन को हटा के,
और सम को आगे बढ़ाएंगे फटाफट से। चलिए वैल्यूज़ रखते हैं। ओके, तो अभी आ गया हमारे पास 4 इंटू सेक थीटा। सेक किधर है, ये रहा 5/4। तो 4 इंटू 5/4 माइनस 2 इंटू टेन थीटा। माइनस 2 इंटू टेन है 3/4। अरे वाह। फिर है प्लस 5 इंटू साइन थीटा। 5 इंटू साइन इज 3/5। ओके, अपॉन 20 कॉस थीटा। 20 इंटू कॉस थीटा। कॉस था 4/5। देन माइनस 3 इंटू कोसेक थीटा। कोसेक है 5/3 प्लस 9 इंटू कॉट थीटा विच इज़ 4/3। कितना सोच समझ के क्वेश्चन बनाया है ना। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इधर कट गए ना, इधर 4 से 4 गया, 2 1 2 2 2 4, इधर ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3 3 9, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 5 4 20। यार 2 क्यों बचाया, ये भी काट ही देते ना, एलसीएम नहीं लेना पड़ता। चलिए उतना लालच अच्छा नहीं, जो है उससे काम चलाते हैं। इधर तो 4 से 4 कैंसिल होके बच गया 5, माइनस इधर बचा हमारा 3/2, फिर प्लस 5 तो कैंसिल्स हो गए, बचा 3 डिवाइडेड बाय 4 4 16, माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा 5 प्लस 3 4 12। चलिए ऊपर तो देखो थोड़ा सा काम छोड़ा है एलसीएम लेने का, तो ले ही लेते हैं। 2 ले लिया एलसीएम, 2 5 10, माइनस 3 प्लस 2 3 6 अपॉन ये इजी है ना, 16 माइनस 5 11, 11 प्लस 12 23। अच्छा इसके भी अपॉन में 1 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में रहेंगे तो इजी होगा ना। तो 10 माइनस 3 इज 7, 7 प्लस 6 इज 13/2 बाय 23/1। अब 13/2 के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करा दो 1/23। तो आंसर आ गया 13/2 नहीं पापा 46। यस, तो आंसर इज 13/46। चलिए अगर समझ आया है तो एक लाइक पे छोटा सा एक हिट, छोटा सा क्या हिट, तो हिट ही है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। पसंद आया तो एक हिट कर दीजिएगा, और दोस्तों को समझाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। कंपटीशन हेल्दी अच्छा होता है, उनको भी समझने दीजिए, आप भी समझिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।